तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। अमानत में खयानत पर 10 साल और इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद। 1 करोड़ 64 लाख रुपए फी का जुर्माना भी आयद। बानी की उम्र ज्यादा होने के बाइस कम सजा दी गई। जेल में गुजारा गया अरसा भी सजा में शामिल। अडियाला जेल में 80 से जायद समातों के बाद स्पेशल जज ने 59 सफात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। साबिक हुक्मरान जोड़े पर बाहमी मिलीभगत से अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। 7 करोड़ मालियत के बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 58 लाख रुपए लगवाकर सिर्फ 29 लाख रुपए अदा किए गए। ज्वेलरी सेट सऊदी अरब के दौरे में बतौर तोहफा मिला था। कम कीमत लगवाने के लिए प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी पर दबाव डाला गया। तोशाखाना 2 केस में इल्जामात। जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया। बानी पीटीआई सजा सुनकर मुस्कुराए। केस में आज दलाइल मुकम्मल होने थे लेकिन पहले से तहरीर शुदा फैसला सुना दिया गया। बानी के वकील सलमान सफदर का कानूनी तकाजों के बगैर फैसला सुनाने का इल्जाम। सजा को चैलेंज करने का ऐलान। हम 2 महीने पहले इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही सजा होगी। बात इसकी नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में क्यों डाल दिया। फैसला लिखा हुआ आया, जज साहब ने सुनाया और चले गए। अब 1 साल तक इसके खिलाफ अपील की समाअत भी होने नहीं दी जाएगी। अलीमा खान का भाई को सजा पर रद्द-ए-अमल। साबिक मुलाजिम और वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए गए केस की कोई बुनियाद नहीं। सलमान अकरम राजा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात का बानी पीटीआई पर अवाम का एतमाद तोड़ने और खयानत का इल्जाम। अदालती फैसला मुनसिफाना करार दे दिया। पॉपुलर होने से कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिल जाती। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। बानी के बेटों को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। गवाहान और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। अस्मा बुखारी का ताना। सेनेटर फैसल वावडा ने तोशाखाना 2 केस का फैसला इब्तिदा करार दे दी। आगे इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर पैगाम। साने है 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला भी आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। 22 मुल्जिमान बरी। कोर्ट लखपत जेल में समाअत के बाद कंटेनर और गाड़ी चलाने के केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अहलिया कोर्ट लखपत जेल में कायम कमरा अदालत के बाहर गिर गई। पांव में मोच आने के बायस अस्पताल मुंतकिल। ऑपोजिशन की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में आइन की असल शक्ल में बहाली का मुतालबा। 26वीं आइनी तरमीम से पहले भी अदलिया से खुश नहीं थे, आज भी नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान का खिताब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का भी मुल्क में आइन और जमहूरी कुव्वतों की बालादस्ती का मुतालबा। अवाम घबराए नहीं, सियासी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से सूबे का हक न मिलने का फिर शिकवा। बकाया जात अदा करें, इम्तियाजी सलूक बंद करें ताकि सूबा तरक्की की राह पर गामजन हो सके। सुहेल आफरीदी का मर्दान में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब। कौमी परचम मजबूती से थामने वाली बच्ची के लिए खुसूसी इनाम का ऐलान। मुलाकातों के बाद तमाशा लगता रहा तो बानी पीटीआई की किसी और जेल मुंतकिली का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। फिलहाल मुंतकिली का कोई फैसला नहीं हुआ। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का बयान। पाकिस्तान ने गाज़ा अमन फोर्स का हिस्सा बनने की अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई। कई सवालात के जवाब देना बाकी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कई मुल्कों की जानिब से गाज़ा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश का दावा। कहा, पाकिस्तान की जानिब से फोर्स में शमूलियत पर गौर का भी शुक्रिया।
भारतीय एजेंट्स की फायरिंग से जाँ बहक बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने इंसानों का समंदर उमड़ आया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस समेत सियासी और तुलबा रहनुमाओं का जनाजे से कबल खिताब। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारत से उस्मान हादी के कातिलों की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी अवाम के भारत मुखालिफ नारे। शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर खवारिज के हमले में 4 जवान शहीद, बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जख्मी। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हमले में अफगानिस्तान में बैठा खारजी गुल बहादुर ग्रुप मुलविस। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा बुलाकर डिमॉश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के तरजीही फरोग़ पर जोर दे दिया। मुल्क की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा भी नागुज़ीर करार। वफाकी वज़रा को तिजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास जाकर मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात की आड़ में आम मुसाफिरों को मुश्किल में न डालने का हुक्म। बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से जाने वालों के खिलाफ इक़दामात बेहतर बनाए जाएं। शहबाज शरीफ की हुक्काम को हिदायत। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात वाजिबुल अदा होने का दावा मुस्तरद कर दिया। जुलाई 2010 से गुज़िश्ता माह तक खैबर पख्तूनख्वा को 8,404 अरब रुपए अदा किए जा चुके। NFC अवार्ड का 100% हिस्सा 5,867 अरब रुपए भी शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 705 अरब रुपए फराहम किए गए। वजारत खजाना का एलामिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक पर 4 खरब रुपए के वाजिबात पर इसरार। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का सूबे के हिस्से कम अदायगियों का दावा। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से भत्ताखोरी शुरू हो गई। शहर में पानी है न इंफ्रास्ट्रक्चर। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का सिंध सरकार पर वार। शहर में अमन अमान के कयाम में सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। MQM खुद भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही। MQM के तरबियत याफ्ता अनासर दोबारा सर उठाना चाहते हैं, सख्ती से रोका जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत के जवाबी वार। सादिया जावेद ने वाज़ेह कर दिया, वज़ीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया। जल्द अमली नताइज सामने आएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच की फौजी अदालत से सजा के खिलाफ अपील बहाल कर दी। दरखास्त में उज़ैर बलोच को दी गई 12 साल कैद की सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध में खर्च किए जाएंगे। मुल्क के 5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स का मादनी वसाइल में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का फैसला। माड़ी मिनरल्स लिमिटेड और ग्लोबाकोर मिनरल्स के साथ मादनियात की तलाश का मुआहदा तय। ताजिकिस्तान के सफीर की नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से मुलाकात। दोतरफा तिजारत $500 मिलियन तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। पंजाब में महकमे जंगलात को फोर्स का दर्जा मिल गया। फॉरेस्ट अफसर FIR दर्ज, मुलजिमान को गिरफ्तार और अदालत में पेश कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब की तौसीक के बाद फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज। कराची में कोर्नोकॉप्स के दरख्त काटकर मकामी दरख्त लगाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने टिम्बर माफिया का रुकन होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मकामी दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। न्यू कराची में सीवरेज निज़ाम की बहाली और प्योर ब्लॉक समेत दीगर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा में 11 माह बाद बरसात से मौसम खुशगवार। कल्लात, ज़ियारत, अवारान, खारान, गवादर, चमन, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, सिब्बी और नसीराबाद में भी बादल बरस पड़े। 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान।
पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 आज भी रात होते ही बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को सुबह 10 से 6 बजे तक सफर का मशवरा। नॉन एम टैग गाड़ियों से इजाफी 25% चार्जेस लेने पर हुक्म इम्तना में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। PIA के तैयारे में खराबी के बाद सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज में 350 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों की वापसी के लिए मुतबादिल तैयारा रवाना। घोटकी और राजनपुर के सरहदी इलाके कच्छा कराची में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। एंटी एयरक्राफ्ट गन, मार्टर गोले, क्लाशनकोफ G3 राइफल और भारी तादाद में गोलियां बरामद। पंजाब में H1N1 वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा। तमाम अस्पतालों को मुश्तबा मरीजों को फौरी अलग करने की हिदायत जारी। सराय के मुताबिक किसी सरकारी अस्पताल में वायरस की तशखीसी किट्स दस्तयाब नहीं। हैदराबाद में बाप ने बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। बच्चे जहां बहक, मियां बीवी अस्पताल में जेर इलाज। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में पालतू कुत्तों के हमले में एक शख्स जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में इंतकाल करने वाली खातून के लवाहिकीन से नाजेबा रवैया। वाइस चांसलर की हिदायत पर डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। घोटकी के नवाही गांव में जिरगा करने पर DIG सखर का नोटिस। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। जिरगे ने सहकारी के इल्जाम पर एक शख्स की 2 बहनों को बनी और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। पंजाब में शुगर मिल्स मालिकान पर गन्ने के कम वजन और कम कीमत देने के इल्जामात पर केन कमिश्नर का नोटिस। मिल्स मालिकान को कवायद के मुताबिक अदायगियों के लिए मरासला इरसाल कर दिया गया। इसराइल के हाथों गजा जंगबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां। ताज़ा हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता रोज स्कूल पर हमले में शहीद खवातीन और बच्चों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। बाप अपने बच्चे की लाश से लिपट कर रोता रहा। अमरीका के शाम में दाइश के खिलाफ बड़े पैमाने पर फिजाई हमले। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक में जंगजुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहे के ज़खायर समेत 70 मकामात पर मिसाइल दागे गए। अमरीकी सदर का शाम में दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमरीकी एयरफोर्स के शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद हमले। दाइश के मुकम्मल खात्मे पर शाम का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना में खिताब। दाइश की जानिब से अमरीकी फौजियों के बेईमाना कत्ल का भी दावा। रूस में पुलिस से भागते हुए मुलजिम ने कार दूसरी कार से टकरा दी। हादसे में लड़की समेत 2 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ने सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए 94 मीटर का बड़ा छक्का लगा दिया। 31 गेंदों पर 41 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को फतह न दिला सके। इब्तदाई 2 नाकामियों के बाद बाबर आजम भी बिग बैश लीग में निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब। अंडर-19 एशिया कप का फाइनल कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। साबिक हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने हरीफ जैक पॉल का जबड़ा तोड़ डाला। जैक पॉल लड़ाई के 6ठे राउंड में नॉकआउट हो गए। हैदराबाद में दूल्हे को दोस्तों ने नोटों से भरा 3 मीटर लंबा हार पहना दिया। वीडियो वायरल हो गई। चीन में 29वें आइस फेस्टिवल का आगाज हो गया। बर्फ से बने मुजस्समे रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिसमस की तैयारियां। बल्गारिया में सैकड़ों सेंटा क्लॉज की हैवी बाइक्स पर रैली। लंदन भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। किसी से मिलकर बहुत देर बाद अच्छा लगा, तुम्हें लगा तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बताओ बेटे मेरा वाक़ा। और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मुशायरे की महफिल। मारूफ नामों के अलावा नौजवान शायरों ने भी कलाम पेश करके सामूहिक सदात समेटी। डांस परफॉर्मेंस से भी समा बांध दिया।